कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए प्रशासन ने निकाला पैदल मार्च, शहरवासियों को दिया कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश। शहर में विभिन्न संगठनों ने मनाई सावित्रीबाई फुले की जयंती, छायाचित्र पर माल्यार्पण कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। एक गायनिक विभाग के बाहर खड़े टेम्पो से मोबाइल और नकदी हुई पार, पत्नी के प्रसव के लिए अस्पताल आया था पीड़ित। और शहर में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का शुरू हुआ वैक्सीनेशन, विभिन्न स्कूल सहित टीकाकरण केंद्रों पर लगाए टीके। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार की ओर से रविवार को जारी की गई नई कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर प्रशासन की ओर से शहरवासियों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पैदल मार्च का आयोजन किया। एसडीएम रामप्रकाश तथा तहसीलदार शंकर लाल मीणा के सानिध्य में शहर के चांद गेट से आरंभ हुआ पैदल मार्च शहर के पाली बाजार, लोहरान चौपड़, भारत माता सर्किल, महादेव जी की छतरी, अजमेरी गेट, सुभाष चौक होकर सिटी थाने पहुंचकर संपन्न हुआ। पैदल मार्च में चल रहे पुलिसकर्मियों ने शहरवासियों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का बाजार के व्यापारियों और राहगीरों से अपील की। एसडीएम रामप्रकाश ने बताया कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर ने जोर पकड़ लिया है। रोजाना 300 से अधिक कोरोना पॉजिटिवों की संख्या सामने आ रही है। एसडीएम रामप्रकाश ने बताया कि जिसको लेकर आज शहर के मुख्य मार्गों से पैदल मार्च निकालकर व्यापारियों, दुकानदारों एवं आमजन को कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि सोमवार को निकाले गए पैदल मार्च के दौरान शहरवासियों से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाने और बार बार हाथों को सैनिटाइज करने के लिए समझाइश की गई है। उन्होंने बताया कि यदि फिर भी शहरवासी और दुकानदार गाइडलाइन की पालना नहीं करते हैं तो प्रशासन की ओर से सख्ती की जाकर राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर चालान की कार्यवाही की जाएगी। प्रतिदिन राजस्थान में 300 से 400 केसेस के आसपास आ रहे हैं और हमारे ब्यावर में भी लगभग अभी आज के डेट में 5 से 6 एक्टिव केसेस हैं। तो एक जागरूकता फैलाने के लिए और क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और आगे भी संक्रमण का खतरा है, इसलिए हम एक फ्लैग मार्च कर रहे हैं और आगे भी हम सख्ती करेंगे। अभी तो शुरुआत है, जो लोग गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम चालान बनाएंगे। गहलोत कॉलोनी विकास समिति तथा महात्मा गांधी ज्योतिबा गहलोत कॉलोनी विकास समिति तथा महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण समिति की ओर से सोमवार को महान समाज सुधारक, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर के चांचदार रोड गहलोत कॉलोनी स्थित माल्यान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित समाज बंधुओं ने सावित्रीबाई फुले के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वह देश की क्रांति ज्योति थी। उन्होंने रूढ़िवादी समाज में नारी शिक्षा के लिए संघर्ष किया। इस दौरान उन्होंने सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिलाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। समारोह के दौरान पूर्व सभापति बबीता चौहान, समाजसेवी नरेंद्र चौहान, गहलोत कॉलोनी माली समाज विकास समिति अध्यक्ष नानक राम गहलोत, बद्री सांवरिया, पार्षद हरीश साखला, पार्षद पति महेंद्र चौहान, रामनिवास गहलोत, बुद्धराज भाटी, धनराज भाटी, ओम प्रकाश साखला, पिंटू गहलोत, जयप्रकाश चौहान, मंगल स्वरूप गहलोत, ओम प्रकाश गहलोत, रामनिवास सेन, खेमराज चौहान आदि मौजूद रहे। प्रवर्तक श्री सुकन मुनि तथा उप प्रवर्तक श्री अमृत मुनि महाराज ने सोमवार को अपनी शिष्य मंडली सहित नगर में अल्पकालीन प्रवास पूर्ण कर विहार किया। इसी प्रकार कृष्णा कॉलोनी में प्रवास कर रही वरिष्ठ महासती रत्ना राजमती श्री ने अपनी सहयोगी साध्वियों के साथ विहार कर त्रिमूर्ति जैन तीर्थ निवास पहुंची। सोमवार सवेरे परमेश्वर नगर स्थित मुक्तामिश्री भवन से प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज, उप प्रवर्तक अमृत मुनि महाराज, संत महेश मुनि, नानेश मुनि, अखिलेश मुनि तथा डॉक्टर वरुण मुनि ने जैसे ही विहार हेतु मुक्तामिश्री से बाहर निकले तो वहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रभु महावीर में मरुधर केसरी की जय जयकारों से क्षेत्र को गुंजा दिया। संत मंडल यहाँ से विहार कर सेंद्रा रोड पर जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र ओस्तवाल के आवास पहुंचे, जहां ओस्तवाल परिवार व संघ प्रमुखों ने गुरु भगवंतों को वंदन कर अगुवाई की। ओस्तवाल
ओस्तवाल के आवास पर प्रवर्तक श्री व उप प्रवर्तक श्री के निष्ठा में 1 घंटे तक नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप हुआ। श्रद्धालु श्रावक व श्राविकाओं ने क्षेत्र को नवकारमय बना दिया। संत मुनिराजों को अपने आंगन में पाकर ओस्तवाल परिवार पुलकित व प्रफुल्लित नजर आया। गुरु भगवंतों के आगमन पर सुनील कुमार तथा दिलीप कुमार ओस्तवाल ने वंदे मातरम गौशाला में 21,000 रुपए सहयोग राशि देने की घोषणा की। इस मौके पर प्रवर्तक सुकन मुनि ने कहा कि तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वो जीवन का सबसे कीमती इंसान है। साधु संतों की सत्संग मुश्किल से मिलती है, इसे व्यर्थ न गवाए। उप प्रवर्तक अमृत मुनि महाराज ने कहा कि धोखे की कमाई से शक्लें तो संवार सकते हैं लेकिन अपना पुण्य नहीं। उन्होंने कहा कि झूठ की रफ्तार भले ही बहुत तेज होती है लेकिन मंजिल तक सच ही पहुंचता है। इस दुर्लभ मानव जीवन में हमें सदैव सत्कार्यों में लगे। जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र ओस्तवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर दुलीचंद मकाना, सुरेंद्र ओस्तवाल, उत्तम भंडारी, नरेंद्र ओस्तवाल, प्रकाश मकाना, दिलीप ओस्तवाल, सुनील चपलो तथा पूनम जैन सहित श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थी। शहर के राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर सोमवार को भी 6ठे दिन जारी रहा। संस्था प्रधान राजेंद्र प्रजापति के अनुसार 6ठे दिन के शिविर में स्वयंसेवकों ने स्कूल के खेल मैदान में इधर उधर पड़े कचरे को उठाकर एक जगह एकत्रित करते हुए उसे जलाकर नष्ट किया। इसी प्रकार कक्षों की भी साफ सफाई की गई। प्रजापति के अनुसार शिविर के दौरान शिविर प्रभारी रमेश चंद्र महरानिया एवं सह प्रभारी मिश्रीलाल प्रजापति तथा प्राध्यापक मोहनलाल राव आदि शिविरार्थियों को विभिन्न प्रकार की विधाएं सिखा रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर स्थानीय विद्यालय में 29 तारीख से चल रहा है और बालकों के द्वारा विद्यालय की साफ सफाई सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। बालक अपनी श्रम से विद्यालय को निखार रहे हैं और विद्यालय में जो गंदगी पड़ी है उसको इकट्ठी कर रहे हैं, छतों की सफाई कर रहे हैं और ग्राउंड की साफ सफाई कर रहे हैं। इस प्रकार इस समाज सेवा शिविर में इन बालकों के द्वारा विद्यालय में जो साफ सफाई की जा रही है। विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील कुमार तिवारी रविवार को अल्प प्रवास के दौरान ब्यावर पहुंचे। इस दौरान तिवारी का स्थानीय विप्र बंधुओं ने शहर के केसर नंदन गार्डन में भावभीना स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित सभी ने तिवारी का माला विसाफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान तिवारी के साथ प्रदेशाध्यक्ष दिनेश दादिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवीन उपाध्याय तथा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ भी उपस्थित थे। स्वागत कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विप्र बंधुओं ने विप्र कल्याण बोर्ड बनवाने तथा मंदिर पुजारियों को वेतन दिलवाने के साथ साथ समाज की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उनका समाधान करने की मांग की। इस दौरान संजय पारासर ने AWS शिविर लगाकर ब्राह्मण बंधुओं की समस्या का समाधान करवाने की मांग की। मालूम हो कि तिवारी पाली में विप्र समाज के सम्मेलन में भाग लेकर पुनः जयपुर जाने के दौरान ब्यावर रुके थे। स्वागत करने वालों में मनोज शर्मा, एडवोकेट राकेश शर्मा, रामेंद्र शर्मा, विप्र सेना संरक्षक नरेंद्र पारिक, पार्षद त्रिलोक शर्मा, पार्षद प्रीति शर्मा, संजय पारासर, रमेश शर्मा, शंभुदयाल व्यास, गजराज आचार्य, नित्यानंद उपाध्याय, पार्षद भुवनेश, अजय स्वामी, गोविंद उपाध्याय, चंद्रप्रकाश अग्निहोत्री, कुलदीप व्यास तथा मधुसूदन व्यास आदि शामिल थे। शहर के सबसे बड़े राजकीय अमृतकोर अस्पताल में चोरी की वारदात दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। विगत दिनों सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक रोगी के 2 मोबाइल चोरी की घटना का अभी तक अस्पताल प्रबंधन द्वारा पता भी नहीं लगाया जा सका। वहीं रविवार को अपनी पत्नी के प्रसव पीड़ा होने पर राजकीय अमृतकोर अस्पताल के गायनिक विभाग में भर्ती कराने पहुंचे एक ऑटो चालक के ऑटो के बॉक्स में से एक 15,000 रुपए कीमत का मोबाइल और 2,000 की नकदी पार होने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित की ओर से फिलहाल अस्पताल प्रबंधन को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को अजमेरी गेट निवासी इस्लामुद्दीन की पत्नी तस्लीम को प्रसव पीड़ा होने पर इस्लामुद्दीन अपने ऑटो में बैठाकर उसे राजकीय अमृतकोर अस्पताल के MCH विंग स्थित गायनिक वार्ड में भर्ती कराने के लिए पहुंचा और उसे लेकर अस्पताल के अंदर गया, जिसके कुछ देर बाद ही इस्लामुद्दीन बाहर आया और अस्पताल के बाहर खड़े ऑटो को साइड में लगाने लगा कि अचानक उसकी नजर ऑटो के बॉक्स पर पड़ी जिसका ताला टूटा हुआ था और उसमें रखा उसका J7 सैमसंग मोबाइल जिसकी कीमत करीब 15,000 रुपये थी और 2,000 की नकदी गायब मिली। जिसके बाद उसने अपने भाई और समाजसेवी पप्पू पहलवान को फोन पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद समाजसेवी पप्पू पहलवान मौके पर पहुंचे था आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी।
पप्पू पहलवान ने बताया कि उपखंड का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बाद भी यह बदहाली का शिकार है और यहां पर उपचार के लिए आने वाले रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अस्पताल में दिनों दिन दहाड़े चोरी की वारदातें हो रही है। कभी किसी की रोगी पर्ची काउंटर से जेब तराश हो रही है तो कभी अस्पताल में भर्ती रोगियों के मोबाइल चोरी हो रहे हैं। यह सभी घटनाएं अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होती है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने की मांग की है। मेरे छोटा वाले भाई की पत्नी को प्रसूति के लिए राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय में लेके आए तो यहाँ पर देखा कि मेरे भाई ने जो पत्नी को उतार गए अंदर कमरे में, वहाँ हॉस्पिटल के अंदर लेके गया। बाहर आके देखा तो उसका जो टेम्पो के अंदर दराज थी वो दराज खुली मिली, उसके अंदर उसका मोबाइल था। वो मोबाइल यहाँ से निकाल लिया गया और मोबाइल के अंदर उसके जो कागज़ थे और 2-3 हज़ार रुपये उस मोबाइल के कवर के अंदर भी थे। यहाँ पर आसपास ढूंढा, मैं आया, मेरे भाई ने मुझे सारी आप बीती बताई। मैंने यहाँ के आसपास के लोगों को पूछा, उन्होंने कहा यहाँ पर तो कोई नहीं आया। जबकि इस तरह की जो अस्पताल के अंदर दिन दहाड़े चोरी हो रही है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से अस्पताल विभाग के अंदर कि इस तरह की चोरी और पर अंकुश लगाया जाए। यहाँ में कुछ ना कुछ तो ऐसा नियम बनाए जो यहाँ पर, वैसे तो लोग परेशान होकर के हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। रावणा राजपूत सभा ब्यावर की महिला सभा की एक बैठक फतेहपुरिया स्थित समाज के निर्माणाधीन भवन पर आयोजित की गई, जिसमें महिला सभा की कार्यकारिणी का गठन किया गया। महिला सभा अध्यक्ष दरिया कंवर ने बैठक के दौरान समाज के भवन निर्माण कार्य के लिए 51,000 रुपए का सहयोग दिया। इसके बाद कार्यकारिणी का गठन करते हुए उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में गीता बाघेला, लीला कंवर राठौड़, कमलेश कंवर सोलंकी, महामंत्री के रूप में संतोष गहलोत, विमला कंवर राठौड़, मीमा देवी, कमला कंवर पंवार, मधु कंवर कच्छावा, कांता कंवर राठौड़, संगठन मंत्री भारती कंवर राठौड़, राधा कंवर, टीना गौड़, प्रचार मंत्री दुर्गा कंवर सोढ़ा, कोषाध्यक्ष लीला साकला, सह कोषाध्यक्ष मंजू तंवर को नियुक्त किया है। अध्यक्ष दरिया कंवर ने महिला सभा के सभी पदाधिकारियों को समाज हित में सक्रिय रहकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में 7 साल की प्रांजल गौड़ पुत्री हरि सिंह, जिसने शारीरिक सौष्ठव की विभिन्न प्रतियोगिता में गोल्ड सिल्वर मेडल जीते हैं, का भी सम्मान किया गया। श्री अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा नई दिल्ली के अध्यक्ष पद के लिए रविवार को ब्यावर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित श्री विश्वकर्मा भवन में मतदान संपन्न करवाया गया, जिसमें मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चला। मतदान अधिकारी संजय करेल, चुनाव पर्यवेक्षक पुखराज जांगीर, ललित पेंटर, यश खंडेलवाल, रतनलाल पंवार, शिव प्रकाश ने मतदान बूथ पर अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य मोहनलाल पाटोदिया, शाखा अध्यक्ष मुकेश लेखरा, प्रधान हनुमान बरडवा, बाबूलाल भावरेल, मगरा विकास संस्था के अध्यक्ष श्री किशन जांगीर, आत्माराम ढीवान, ओम प्रकाश खंडेलवाल, युवा अध्यक्ष गोविंद सकवाया आदि अनेक समाज बंधु मौजूद थे, जिन्होंने मतदान में सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आह्वान पर भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा के निर्देशानुसार जवाजा एवं ब्यावर के सभी मंडलों की बैठक का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें समर्पण निधि कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। साथ ही राजनीतिक प्रस्तावों पर भी मंथन किया गया। महाराणा प्रताप मंडल की बैठक प्रभु की बगिया में अध्यक्ष नरेश मित्तल की अध्यक्षता एवं मंडल प्रभारी जिला उपाध्यक्ष सुदर्शन इंदौरिया, अल्पकालीन प्रवासी जिला महामंत्री जीतमल प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अतिथियों ने सशक्त मंडल को लेकर पदाधिकारियों के कार्य विभाजन, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और बूथ कार्यकारिणी जल्द से जल्द बनाने पर जोर दिया। इस दौरान आजीवन सहयोग निधि के संयोजक एवं सह संयोजक के नामों की घोषणा की गई। आज भाजपा महाराणा प्रताप मंडल कार्य समिति की बैठक 11 बजे प्रभु की बगिया में आयोजित की गई। इसमें मंडल प्रभारी श्री सुदर्शन जी इंदौरिया व देहात जिला महामंत्री श्री जीतमल जी प्रजापति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज की बैठक में एक तो राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी की सरकार की सफलताओं का जिक्र किया गया एवं राज्य सरकार की विफलताओं का जिक्र किया गया एवं जन जन तक राज्य सरकार की विफलताओं को पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया एवं बूथ समिति की संरचना के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया, जिसमें हर बूथ पर 21 कार्यकर्ताओं की एक समिति बनानी है। उसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, 4 मंत्री, IT संयोजक आदि कार्यकर्ताओं का समायोजन करना है। साथ ही आजीवन समर्पण निधि कार्यक्रम भी आगे जारी रहेगा। इसके लिए नवल जी मुरारका को संयोजक, सह संयोजक के रूप में
दिलीप जी बाबेल और महेश जी चितलांगिया एवं कोषाध्यक्ष श्री अमित जी बंसल इनका सहयोग करेंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आर्या साध्वी श्री उमराव कुंवर जी अर्चना के प्रेरणा स्रोत श्री पार्श्वनाथ जैन चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ब्यावर, जहां चिकित्सा के क्षेत्र में अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से चिकित्सा की बेहतरीन सुविधा, जिसमें डेंटल एवं कॉस्मेटिक लेजर सेंटर में ब्यावर शहर की प्रथम अत्याधुनिक ट्रिपल वेव लेजर द्वारा अनचाहे बालों का इलाज, परमानेंट पैडलेस हेयर रिमूवल, हेयर थेरेपी, डेंटल डिपार्टमेंट में दांतों से संबंधित सभी तरह के इलाज की सुविधा, नवजात शिशु गहन चिकित्सा सेवाओं में बच्चों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल सुरक्षा सहित एवं सभी प्रकार की महिला शल्य चिकित्सा सेवाएं, नेत्र रोग विभाग में फैको पद्धति से मोतियाबिंद ऑपरेशन, नेत्र से संबंधित अन्य सेवाएं, लेस प्रत्यारोपण की विशेष सुविधा, अस्थिर रोग विभाग में हड्डी से संबंधित सभी इलाज, नाक कान गला के विशेषज्ञ चिकित्सक और होम्योपैथी में स्त्री रोग, त्वचा संबंधी, गुर्दे में पथरी, पाइल्स, एसिडिटी आदि रोगों का इलाज, साथ ही जनरल वार्ड, NICU वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी कक्ष में फिजियोथेरेपी द्वारा इलाज, लेबर रूम, एक्सरे रूम, लेबोरेटरी कक्ष में लैब संबंधित जांचें, डायलिसिस कक्ष में 5 आधुनिक मशीनों के साथ इलाज की सुविधा। तो आज ही चिकित्सा संबंधित सेवाओं के लिए संपर्क करें श्री पार्श्वनाथ जैन चिकित्सालय एवं शोध संस्थान, उदयपुर रोड ब्यावर। फोन नंबर 01462 224620 223151। अपनी जमीन अपनी छत। जी हाँ, कृष्णा विहार लाए हैं आपके लिए अपना खुद का मकान। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत फ्लैट नहीं, अपना घर अपनी छत। 2,67,000 की सब्सिडी के साथ इस परियोजना में आपको मिलेगा 1 BHK विला 11,50,000 में और 2 BHK विला 14,50,000 में आवंटन लॉटरी द्वारा उपलब्ध होगा। इस योजना की बेहतरीन विशेषताओं में बुजुर्गों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था, भूकंप रोधी स्ट्रक्चर, कम्युनिटी हॉल, बच्चों के खेलने व बड़ों के टहलने हेतु उपयुक्त गार्डन, साथ ही प्रथम 20 बुकिंग पर एक निश्चित उपहार पाए। तो आज ही अपने सपनों का घर बुक करवाएं। तो पता नोट करें, कृष्णा विहार, अजमेर रोड, सरमालिया, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9116000535 9887955123। ब्यावर शहर का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम टैलेंट पॉइंट, जहां आप पाएंगे सूट, कोट, शेरवानी की आकर्षक वैरायटी मात्र 2200 रुपए में। फुल सूट कपड़े व सिलाई सहित, साथ ही पाइए आकर्षक उपहार, टाई पिन, रुमाल, मोजे, हैंगर व सूट कवर। किराए की छोड़िए, घर ही की ले जाइए मात्र 2500 रुपए में। डिजाइनर शेरवानी, रेमंड, ओशियन, सियाराम, रीड एंड टेलर, न्यूमैन ब्रांड की इंपोर्टेड वैरायटी वाजिब दाम में उपलब्ध। अजमेर के कुशल कारीगरों द्वारा वाजिब दाम में पैंट, शर्ट, कुर्ता पजामा, सूट व शेरवानी की सिलाई भी की जाती है। तो पता नोट कीजिए, टेलर पॉइंट, दुकान नंबर 22, शांति टावर, चांगेट, ब्यावर। संबंधित फर्म जोधपुर टेलर्स, रामगंज, अजमेर। मोबाइल नंबर 9602062799 9252239 खुल गया आपके शहर में कृष्णा ज्वेल्स। जी हाँ, होटल राजमहल वालों की एक नई पेशकश। कृष्णा ज्वेल्स सोने व चांदी के आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ आप पाएंगे 22 कैरेट हॉलमार्क मार्किंग पास के आकर्षक व कलात्मक डिजाइनों वाले विभिन्न वैरायटियों के आभूषणों की विशाल रेंज, जिसमें गले के हार, रानी हार, कंगन, बाजूबंद, मंगलसूत्र, चेन, कमरबंद, हथफूल, अंगूठिया, कुंदन मीना, रखड़ी सेट, राजस्थानी पायल, बिछिया, कंदोरा, फैंसी पायल, हाफ कंदोरा, चूड़िया, ब्रेसलेट, कड़ा, शुद्ध चांदी के बर्तन, गिफ्ट आइटम, मूर्तियां, आगरा पायल, पूजा आइटम व अन्य वैरायटियों के साथ सभी प्रकार के आभूषण आपकी पसंद के ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। तो आज ही चले आए कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल, जोधपुर रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 99823 33756 9829 73756। त्योहारों की सौगात राजेंद्र ऑटोमोबाइल के साथ। जी हाँ, राजेंद्र ऑटोमोबाइल लाए हैं टू व्हीलर की दुनिया में बेहतरीन दुपहिया वाहन, जिसमें होंडा एक्टिवा 6G। जी हाँ, फुल मेटल बॉडी, इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ और 6 साल की वारंटी के साथ 6G एक्टिवा, जिसमें आकर्षक नए रंगों के साथ 6G एक्टिवा की विशाल रेंज। इसी के साथ मोटरसाइकिल में होंडा की नई गाड़ियों में BS6 सीरीज में होंडा शाइन के बेहतरीन नए रंगों में आकर्षक गाड़ियाँ, होंडा CD 110 के साथ और भी नए मॉडल के साथ
तो आज ही अपनी गाड़ी बुक कराएं। होंडा के प्रत्येक वाहन की खरीद पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर और साथ ही होंडा के सभी दुपहिया वाहनों की सर्विस का एकमात्र स्थान राजेंद्र होंडा, जहां कंपनी के प्रशिक्षित मैकेनिकों द्वारा आपके वाहन की देखरेख की जाती है। भरोसा 25 वर्षों का आपकी सेवा में होंडा के एकमात्र अधिकृत डीलर राजेंद्र ऑटोमोबाइल। तो पता नोट करें, राजेंद्र होंडा IOC कॉलोनी के सामने, जोधपुर रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8955707220 9587785663। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आशापुरा माता धाम में रविवार को पोषपड़ा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मां आशापुरा का पुष्प और गुब्बारों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। मंदिर समिति के सह सचिव सुरेश वैष्णव ने बताया कि इस महोत्सव में केसुदामा भजन मंडल के भागचंद चौहान और उनके दल ने अपने भजनों की उपस्थिति में ऐसा समा बांधा कि उपस्थित सभी भक्तगण मंत्रमुग्ध हो गए। भजन संध्या का शुभारंभ गणपति वंदना से किया गया। मातृ शक्ति ने नृत्य के साथ भजनों का आनंद लिया। देर शाम तक वही भजन सरिता में श्रद्धालुओं ने जमकर गोते लगाए। पोषपड़ा महोत्सव में मां आशापुरा और पंचमुखी बालाजी महाराज को हलवे और पकोड़े का भोग लगाया गया। संध्या आरती के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रसाद वितरण में हलवे पकोड़े का प्रसाद सभी भक्तगणों को वितरित किया गया। मंदिर समिति द्वारा इस कार्यक्रम में कोरोना संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क लगाकर और हाथ सैनिटाइज करके ही भक्तगणों को मंदिर प्रांगण में प्रवेश की अनुमति दी गई। शहर में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण को लेकर रविवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में तहसीलदार शंकरलाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में पीएमओ डॉक्टर SS चौहान, BCMO डॉक्टर अमित सोनी, कोविड प्रभारी शलभ टंडन, CBEO राजेंद्र जोशी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तहसीलदार मीणा ने सभी से पूर्व की भांति अभियान में पूर्ण सतर्कता बरतते हुए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने का आह्वान किया। पीएमओ डॉक्टर चौहान, BCM डॉक्टर सोनी ने वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन पूर्णतः सुरक्षित है, ऐसे में अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करें। CBEO जोशी ने विद्यालयवार प्राप्त सूचनाओं की जानकारी दी। कोविड प्रभारी टंडन ने बताया कि टीकाकरण के दौरान स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। टीकाकरण की सफलता बच्चों के रजिस्ट्रेशन पर निर्भर करती है, इसलिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के PEO उनके विद्यालय में पात्र बच्चों का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन अध्यापकों के माध्यम से टीकाकरण दिवस से पूर्व कर ले। विद्यालयों में भी प्रतीक्षा कक्ष, टीकाकरण कक्ष एवं निगरानी कक्ष स्थापित किया जाए। बच्चों को निर्देशित करें कि वह अपना कार्ड एवं मोबाइल नंबर लेकर तथा भरपेट भोजन करके विद्यालय आए। जीवन रक्षक दवाइयां भी उपलब्ध रहेगी। शहर के राजकीय सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तहत रविवार को नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त योग, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम प्रभारी विनोद कुमार धीमान ने बताया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं को श्रम साधना के अंतर्गत बड़े वृक्षों की छंगाई व शिविर स्थल पर श्रमदान करवाकर विद्यालय की सुंदरता में निखार लाने का प्रयास किया गया। हीरानगर बाकोलिया बस्ती में जनचेतना रैली निकाली गई, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन, बालिका शिक्षा, मतदान जागरूकता संबंधी नारे लगाए गए। सह शिविर प्रभारी निरंजन मिश्रा द्वारा स्वास्थ्य व प्राणायाम रहस्य पर वार्ता दी। इस दौरान विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। राजकीय जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे शिविर के दौरान स्वयंसेवकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, काटने, संशोधन करवाने आदि की प्रक्रिया समझाई गई। गोद ली गई। मधुकर नगर में घर घर जाकर मौसमी बीमारियों का सर्वे किया गया। सहायक कार्यक्रम अधिकारी मेवाराम मेघवाल ने युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति पर अपनी महत्वपूर्ण वार्ता दी। विद्यालय परिश्रम में स्वयंसेवकों ने श्रमदान भी किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में NSS शिविर के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर रुचिका बाकोलिया एवं टीना विश्वास, द्वितीय स्थान पर गुनगुन मारोटिया, दीपा चौधरी एवं लेखा भाटी, तृतीय स्थान पर खुशी राठौड़, हर्षिता खींची रही। कार्यक्रम अधिकारी कुंदलमल वर्मा एवं सहायक प्रभारी सावित्री चौधरी सहित अनेक लोगों ने वार्ता प्रस्तुत की। श्रीनाथ मार्केट व्यापारी एसोसिएशन की ओर से नव वर्ष तथा पोष माह के उपलक्ष्य में मार्केट में पोषपड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से तैयार करवाई गई दाल की पकौड़ी, दाल की सब्जी तथा पूरी का भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भरपेट भोजन किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र काबरा, गौतम संचेती, श्याम पाराशर, प्रदीप रांका, किशोर कुमार, भूपेंद्र शर्मा, राजेश, विजय सिंह, संजय खींचा, विनय कावड़िया, किशन पाराशर, नरेश, दानू ललित तथा कालू पाराशर आदि ने सेवाएं दी।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्गावास में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत चल रहे 7 दिवसीय शिविर के तहत सोमवार को छठे दिन के स्वयंसेवकों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान श्रीमती राधा चौहान ने स्वयंसेवकों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रशिक्षित किया। शिविर अधिकारी धन्ना सिंह रावत ने बताया कि दक्ष प्रशिक्षिका राधा चौहान एवं नीतू प्रधान ने स्वयं सेविकाओं को सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा तकनीक के साथ पंचेस, गुड टच, बैड टच, हैंड मूवमेंट, कलाई पकड़ने, दुपट्टा पकड़ने, कमर पकड़ने, गर्दन पकड़ने तथा बाल पकड़ने आदि बचाव के बारे में बालिकाओं को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान व्याख्याता शौकीन सिंह रावत, टीना तोशावड़ा, सुनीता खेदड़, गुलाबचंद, महेश बारिया, कमल किशोर वैष्णव तथा विजय शर्मा ने भी सेवकों का मार्गदर्शन किया। श्री हलवाई मजदूर संस्थान ब्यावर का स्नेह मिलन समारोह सोमवार को शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित रांकाजी की बगीचे में आयोजित किया गया। स्नेह मिलन के दौरान संस्थान अध्यक्ष का चयन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी ने 3 वर्ष से अध्यक्ष पद पर मनोनीत सुगन चंद हलवाई को इस वर्ष भी पुनः अध्यक्ष पद पर चुना गया। इस दौरान उपस्थित सभी ने तालियां बजाकर सुगन चंद हलवाई के नाम का समर्थन कर उन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया। अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद सुगन चंद ने उपस्थित सभी का आभार जताया। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए ताराचंद भांगड़ का उपाध्यक्ष, ब्रह्मदेव भांगड़ को महामंत्री, कैलाश सिसोदिया को उपमंत्री, शांतिलाल को कोषाध्यक्ष तथा चंपालाल को सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। इस नवमिलन समारोह में सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। समारोह में संस्थान सदस्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस स्नेह मिलन समारोह में हीरालाल हलवाई, बबलू हलवाई, भोजराज कुमावत, अशोक कुमार, कालूराम, शिवजी, भैरवलाल, ब्रिजेश साहू, टोनी हलवाई, मुकेश हलवाई, टीकम हलवाई, गोविंद प्रजापत, गोपाल हलवाई तथा दीपक हलवाई आदि शामिल थे। माली महिला सेना मोर्चा की ओर से सोमवार को देश की प्रथम शिक्षिका व समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। शहर के 7 पुलिया स्थित केसरी नंदन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सभापति शशिबाला सोलंकी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सावित्रीबाई फुले के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि का उनका शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सोलंकी ने कहा कि मां सावित्रीबाई फुले हमारे जीवन का आदर्श है। उनका परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि मां की ममता, स्नेह, बहन का और धरती का धीर है मां सावित्रीबाई फुले। इस दौरान माली सेना महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती मंजू गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी मां सावित्रीबाई फुले के पच्चीनों पर चलकर समाज का विकास कर सकते हैं। माली सेना महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी साकला ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित करेंगे। समारोह के दौरान कुश्ती तथा कराटे प्रतियोगिता की विजेता बालिकाओं का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष जयश्री, रंजना चौहान, सावित्री देवी, दिशा चौहान, शिखा गुप्ता, पूजा, रिंकू पालड़िया, रिंकू चौहान, नौरती पालड़िया, सुशीला देवी, सीता गहलोत, मंजू तथा रंजना चौहान सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। आज हमारे माली सेना की महिला मोर्चा टीम ने मां सावित्री फुले की जयंती मनाई है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हमने गेम्स भी रखे हैं, महिलाएं भी आई है। मैं चाहती हूँ कि मां सावित्रीबाई फुले का कार्यक्रम हमेशा हम ऐसे ही धूमधाम से करते रहें और हमारे समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका हमें मिला है तो हम बढ़ाते रहें। समाज सेविका, प्रथम शिक्षिका, नारी उत्थान के लिए प्रेरित मां सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए यही कहना चाहूँगी कि आज का परिवेश में जो महिला शक्ति सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही है, उसका श्रेय मैं मां सावित्रीबाई फुले को देती हूँ। मीरा की भक्ति को जहर मार नहीं सकता है, वैसे ही जैसे कोई यदि महिला ये सोच ले कि कोई कार्य असंभव नहीं हो सकता है, यदि नारी शक्ति अपने जागृति के साथ कार्य करे तो कोई कार्य असंभव नहीं हो सकता है। उपखंड अधिकारी रामप्रकाश एवं तहसीलदार ब्यावर के मार्गदर्शन में शहर में सोमवार को 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसमें ब्यावर शहर में 2634 बच्चों का टीकाकरण किया गया। कोविड एवं वैक्सीनेशन प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि पूरे ब्यावर शहर में बच्चों के टीकाकरण को लेकर उत्साह का माहौल रहा। शुरुआती समय में कोविन पोर्टल
कुछ समय के लिए हैंग हो गया क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में पोर्टल पर काम हो रहा है। कुछ समय के लिए सर्वर डाउन भी हो गया, परंतु बच्चों एवं अभिभावकों ने धैर्य का परिचय दिया, जिसके कारण टीकाकरण अभियान में कोई विघ्न नहीं पड़ा, जिसका नतीजा है कि आज ब्यावर शहर के अलग अलग कोनों में 9 टीकाकरण केंद्रों में कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड की प्रथम एवं दूसरी खुराक लगाई गई। बच्चों को सभी केंद्रों पर कोवैक्सीन की प्रथम खुराक लगाई गई। राजकीय बालिका छावनी विद्यालय में कुल 840 बालिकाओं को प्रथम खुराक लगाई गई। इसी प्रकार जैन गुरुकुल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में 306 बालकों को तथा राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में 370 बालकों को प्रथम खुराक लगाई गई। टंडन ने बताया कि 352 बच्चों ने ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कराई गई, जिसके पेटे 307 बच्चों ने राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में आकर अपनी प्रथम खुराक ली। कॉलेज रोड ESI डिस्पेंसरी में 36, मेवाड़ी गेट सिटी डिस्पेंसरी में 141, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेदरिया में 21, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ीथोरियान में 26, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुरिया दोया में 43 सहित कुल 9 टीकाकरण केंद्रों पर 2634 बच्चों एवं वयस्कों का टीकाकरण किया गया। पूरे टीकाकरण अभियान के दौरान तहसीलदार ब्यावर एवं उपखंड अधिकारी ब्यावर लगातार वार रूम में वैक्सीनेशन की पल पल की जानकारी लेते रहे। अभियान के दौरान PMO अमृतकोट अस्पताल डॉक्टर SS चौहान, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी RP जोशी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित सोनी, प्रधानाचार्य छावनी गर्ल्स स्कूल श्रीमती विमला चौहान, प्रधानाचार्य पटेल स्कूल ब्यावर राजेंद्र प्रजापति, प्रधानाचार्य जैन गुरुकुल ब्यावर नीतू विजय, वेरीफायर जितेंद्र चंदेल, अमित गंगवानी, राजेंद्र रोहित सिंह, रेखा चौहान, सुमित फौजदार, रज्जाक, मनीष, अभिजीत, मोहित वैक्सीनेटर, मंजू गुप्ता, कृष्णा गहलोत, आशा वर्मा, शोभा, विजया, अमीषा समस्त केंद्रों के कोविड स्वास्थ्य सहायक, महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रेखा राजावत एवं अन्य का सहयोग रहा। शहर के निकट एक निजी औद्योगिक इकाई में कार्यरत युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने मौत पर संदेह जाहिर किया। उचित मुआवजा एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर परिजन राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के चीरघर के बाहर धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार अतीतमंड निवासी प्रभु सिंह पुत्र मक्कन सिंह फैक्ट्री में ठेकेदार के अधीन काम करता है। परिजनों का कहना है कि रविवार को सुबह काम के लिए निकला था, लेकिन शाम के समय परिजनों को उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। परिजन प्रभु सिंह को एम्बुलेंस की मदद से डिस्पेंसरी में जांच के बाद राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन उचित मुआवजे एवं प्रकरण की जांच की मांग को लेकर चिकित्सालय में धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते सोमवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। सोमवार को विधायक शंकर सिंह रावत, जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत, रावत सेना प्रमुख महेंद्र सिंह रावत सहित जवाजा क्षेत्र के अनेक सरपंच AKH मोर्चे के बाहर धरने पर बैठे रहे। गांव का हमारे परिवार का भाई प्रभु सिंह जो सिरसीमेंट का कर्मचारी है, काफ़ी वर्षों से सिरसीमेंट इनका आना जाना चल रहा है, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। इनका चाल चलन और इनका नौकरी जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छा रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से इन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मेरे सिरसीमेंट में झगड़ा चल रहा है, किसी से मेरे विवाद चल रहा है, मेरे साथ में कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इनके परिवार वालों को, भाई बंद को सबने उन्होंने बताया। कल शायद सुबह ड्यूटी के दौरान इनके साथ में कोई इनकी हत्या हुई है, चाहे मफलर लगा के इनको मारा या कैसे हत्या हुई है, यह हत्या का अंदेशा है हमारे को। जब हत्या सुबह होती है, शाम को 4 बजे परिवार वालों को बताया जाता है। फिर शाम को गांव वाले परिवार वाले मुझे फ़ोन करते हैं। हम रात को सारी प्लानिंग करके हम सिरसीमेंट से वार्ता करेंगे। आज हम सिरसीमेंट से वार्ता करने गए इस चीज़ की भी, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ। तो सिरसीमेंट के जो इतने बड़े अधिकारी हैं वो सीधे मुँह से किसी से बात ही नहीं करते हैं। आप पुलिस को बिठाकर, पुलिस को बुलाकर हमारे को जेल में डालने की, पुलिस में ये करने की धमकी दी। मुकदमे से हम कैसे डरेंगे। एक मजदूर की हत्या हुई है, मजदूर के साथ में अन्याय हुआ है, इस अन्याय को हम कैसे सहन करेंगे। मृतक अतीतमंड निवासी है, हमारा ही भाई है, हमारा खून है, इस मगरे का लाल है। हर दिन अपने साथ इतिहास जोड़े रखता है। इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटित होती है। 4 जनवरी भी अपने साथ इतिहास के पन्नों में क्या समेटे हुए है, आइए जानते हैं विस्तार से आज का इतिहास कार्यक्रम में। 1643 में आज के दिन मशहूर भौतिक वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे। 1809 में आज के दिन नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेलर का जन्म हुआ था।
1966 में आज के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच भारत पाकिस्तान सम्मेलन की शुरुआत हुई। 1972 में आज के दिन नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस का उद्घाटन हुआ। 1994 में आज के दिन हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार राहुल देव बर्मन का निधन हुआ था। इन्हें पंचमदा नाम से भी पुकारा जाता था। अपनी अद्वितीय सांगीतिक प्रतिभा के कारण इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में एक माना जाता है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हिंदी के अलावा बांग्ला, तमिल, तेलुगु और मराठी में भी काम किया। पंचमदा ने अपनी संगीतबद्ध की हुई 18 फिल्मों में आवाज भी दी है। 1998 में आज के दिन बांग्लादेश ने भारत को उल्फा महासचिव अनूप चेतिया को सौंपने से इनकार किया था। साल 2006 में आज के दिन दुबई के शासक मखदूम बिन रशीद अल मखदूम का निधन हुआ था। 2008 में आज के दिन अमेरिका ने श्रीलंका को सैन्य उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाई थी। साल 2016 में आज के दिन भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया का निधन हुआ। एस.एच. कपाड़िया 12 मई 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे तथा 28 सितंबर 2012 में इस पद से सेवानिवृत्त हुए। वे पारसी समुदाय से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। हिंदू और बौद्ध दर्शनों का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया था। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।